नमस्कार दोस्तों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी करने के लिए मानसिक योग्यता के वीडियो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इस मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत 10 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक टाइप में होते हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वह कैरी करता है 1.25 नंबर, यानी एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का होता है और क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से एक टाइप के क्वेश्चन आप यदि सही कर लेते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त हो जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें, सीखें और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। ये वीडियो न केवल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा बल्कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट एग्जाम सहित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम में आपको इस प्रकार है, सेक्शन फर्स्ट आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना। वहां पर आपको दिए जाएंगे डायरेक्शंस यानी निर्देश। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं उनको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहां पर आपको दिए गए हैं डायरेक्शंस, इन दीज क्वेश्चंस अ क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड A, B, C and D आर गिवन। आप देख रहे हैं यहां पर कि प्रत्येक प्रश्न में क्या है, एक क्वेश्चन फिगर है, प्रश्नाकृति, और 4 क्या है, आंसर फिगर है, यानी उत्तर आकृति आपको A, B, C, D दी गई है। सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। करना क्या है कि इन 4 चित्रों में से उस चित्र आकृति को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो कि क्वेश्चन आकृति यानी क्वेश्चन फिगर प्रश्न आकृति के एग्जैक्टली सेम हो, यानी समान होता है ना। ये जो प्रश्न आकृति है इसके समान इनमें से कौन सी आकृति है वो हमें क्या करना है, छांटना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कहलाता है फिगर मैचिंग, यानी समान आकृति छांटना। अब यहां हम देख रहे हैं कि इस आकृति में एक सर्कल है और इस सर्कल में जो है 3 जो पार्ट आपको दिए गए ना, ये कैसे हैं, शेडेड है ना, यानी इसमें कलर किया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि इस टाइप की जो आकृति है ना वे कहां पर है। 3 तो सब में है लेकिन इसमें एक पैटर्न है, कैसे है, देखिए ये जो 2 भाग हैं शेडेड, इसके बीच में एक ब्लैंक है। आप ये से देखनी है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर दिख रहा है कि 2 शेडेड भाग है, इसके बीच में एक व्हाइट वाला हिस्सा है और इसके बाद में इसके नीचे 2 हिस्से हैं, ये व्हाइट है, इधर 2 व्हाइट है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो क्वेश्चन फिगर हमारी है उसके समान है ना, कौन सी फिगर आ रही है, बी आ रही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब इस आंसर को आप जो है मार्क कैसे करेंगे, तो आपको एक दी जाएगी OMR शीट। क्या दी जाएगी, OMR शीट। इस OMR शीट में ये जा रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस प्रकार से, और यहां पर लिखा रहता है A, B, C, D और इसके नीचे आपको इस प्रकार से सर्कल दिए जाते हैं, ये OMR शीट में रहता है, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने जो बी है इसके नीचे जो सर्कल है, इस सर्कल को हम पूरा फिलअप कर देंगे अच्छी तरह से, है ना, ठीक है। नीले पेन की सहायता से इसे हमें फिलअप करना होता है, ठीक है ना, ऐसा। अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो सर्कल है अब ऐसा कर दें, ये गलत हो जाएगा, या फिर सर्कल है तो इस प्रकार से कर दें, ये भी गलत होगा, या ऐसा कर दें, ये भी गलत होगा। यानी ये तीनों स्थितियां क्या हो जाएगी, गलत रहेगी, है ना। इसमें अंक आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको आराम से जो है ये सर्कल से भरना है और इसकी आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहां पर भी आपको दिए है क्वेश्चन फिगर यानी प्रश्न आकृति, और यहां आपको दिए 4 आंसर फिगर्स यानी उत्तर आकृतियां हैं। तो हमें क्या करना है कि जो आकृति हमें दी है यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन फिगर में ऐसी की ऐसी सेम आकृति हमें यहाँ पर देखनी है। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक एरो है ना, और एरो के सामने इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पर ऐसा चिन्ह है, ठीक है। तो हम देखिए कि एरो यहाँ पर है, देखिए इस प्रकार चिन्ह बना हुआ है और एक जो है लाइन यहाँ पर खींची हुई है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां आपको देखिए एक दी गई है क्वेश्चन फिगर, है ना, और 4 आपको दी गई है आंसर फिगर यानी उत्तर आकृतियां, एक आपको दी गई है प्रश्न आकृति। अब इसके ही समान हमें इनमें से कौन सी आकृति है वे छांटना होगी। तो देखिए यहां पर एक सर्कल है ना, इसके अंदर सफेद है यानी ये पूरा भरा हुआ नहीं है, और नीचे जो यहाँ पर डॉट दिया है ये पूरा ब्लैक है। अब ऐसे स्थिति देखेंगे ऊपर और नीचे सर्कल को 4 भागों में बांटा गया है। तो हम देख रहे हैं स्थिति आ रही है ऑप्शन डी में आ रही है ना। सेम देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये सर्कल है बना हुआ है, ठीक है, ये लाइन खींची हुई है इस प्रकार का जिससे यहाँ बना हुआ है, ऐसा हिस्सा यहाँ पर भी बना हुआ है, ये एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर का जो भाग है वो व्हाइट है, यहाँ पर भी व्हाइट है, ये बिल्कुल ब्लैक डॉट है ना, यहाँ पर भी ब्लैक डॉट है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए यहां पर आपको दी है क्वेश्चन फिगर यानी प्रश्न आकृति, और 4 आपको दी गई है आंसर फिगर यानी उत्तर आकृतियां, ठीक है। अब इसके समान हमको देखना है, इसमें हम क्या है गिनना पड़ेगा। देखिए ये जो पत्तियों के कोने हैं ना, ये कितने हैं, 1 है, ये 2 3 4, इसी प्रकार से गिनेंगे 1 2 3 और 4 है ना। अब देखेंगे यहां पर कई सारी आकृतियां हैं, लेकिन इसमें जो कोने हैं ना, एक कॉर्नर, ये अलग अलग संख्या में है। अब यहां देखेंगे, देखिए ये 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर के जो आप देख रहे हैं ये है ना, इससे इसके पत्तियों के ये भी 2 इधर है 2 इधर है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आकृति हमारी कहाँ आ रही है, ऑप्शन सी में आ रही है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फिर इस आंसर को हमें OMR शीट में क्या करना है, इसको एंट्री करनी है, जिसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए, है ना, जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है इसी प्रकार की आकृति हमें यहां पर ढूंढनी है, और इनमें सेम जैसे यह है एग्जैक्ट हमको ऐसे ही यहां पर ढूंढनी पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं यहां पर हिस्सा जो इस प्रकार बना हुआ है और ये लाइन खींची हुई है, ये यहां पर भी है ना, बीच में एक आयताकार बना हुआ है, फिर नीचे फिर आयताकार भाग बना हुआ है, 2 आयताकार भाग है, रेक्टेंगल है ये 2, है ना, और फिर ये ऊपर जो हिस्सा है वही हिस्सा उल्टा करके नीचे रख दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अब यह देखिए क्वेश्चन फिगर यानी प्रश्न आकृति है, और यहां पर 4 आपको दी गई है आंसर फिगर्स यानी उत्तर आकृतियां ABCD। अब जैसे यहां पर हैं वैसे ही आकृति इनमें हमको यहां पर ढूंढनी होगी, है ना। देखिए ये जो भाग हैं इसको देखते हैं, 1 2 और 3 4 और 5, 2 भाग नीचे हैं। अब देखिए यहां पर चलते हैं तो ये 3 और 3 6 भाग हो रहे हैं, इन उत्तर नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं यहां पर, देखिए यह 1 2 3 और 2 भाग नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक भाग में ये लाइन खींची गई है, यहाँ पर कटान बिंदु पर, यहां पर भी खींची गई है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
अब यहां पर ये क्वेश्चन फिगर आपको दिया गया है, प्रश्न आकृति दी गई है ना, इसको ध्यान से देखिए और इसके ही समान जो यहां पर फिगर्स आपको दिखेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर ये वाला हिस्सा जो है ना, ये देख रहे हैं ये वाला, ये एक तरफ से खुला है और एकदम खड़ा है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे जिसे नीचे आ रहा है ये उत्तर होगा नहीं, है ना। अब दूसरा क्या है, इसके अंदर एक स्क्वायर दिया है यानी वर्ग दिया है, ठीक है ना। अब ये चीज देख लेंगे तो यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन ए, देखिए ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं कि इसमें 3 साइड है, 3 साइड, और इसके अंदर जो है क्या है, ये एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर फिर एक स्क्वायर दिया है, इसके बाद में ये ऊपर देखिए, है ना, और यहां भी दिया गया स्क्वायर ये, इसके बाद में ये स्क्वायर हो गया ना। अब इसके बाद में ये जो 3 लाइन दी गई आपको, 3 लाइन्स दी गई है, देखिए ये, और नीचे का हिस्सा जो है खुला हुआ है, यहां पर भी ये जो है 3 लाइन्स दी गई है इस प्रकार से, और नीचे हिस्सा खुला है। तो वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।